हेलो एवरीवन, आई एम सी पी गुप्ता। आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास एक जॉब ऑफर है एक मुंबई की बड़ी एमएनसी से जो आपको 8 लाख का पैकेज दे रही है। दूसरा, आपके अपने शहर में है, मान लीजिए जैसे कि हरिद्वार, कि यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है जो आपको 4 लाख रुपए दे रही है। आप किसे चुनेंगे? 99% लोग क्या कहेंगे? ऑफकोर्स सर, हम मुंबई को चुनेंगे, सैलरी डबल है। लेकिन मैं आज आपको यही कहने वाला हूँ कि हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल है ना, वो मिस्टेक हो सकती है, फाइनेंशियल मिस्टेक। और हाँ, आपने सही सुना कि जॉब जो है ना, हो सकता है छोटी शहर में, छोटी सैलरी में आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ठीक है? मैंने आपको एक बार बताया था कि बिग सिटीज़ में जॉब करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 5 रीज़न बताऊँगा कि जिनके कारण बिग सिटी में स जॉब सेलेक्ट करना शायद आपके लिए गलत हो सकता है। तो प्लस और माइनस दोनों समझ के आप एक सही डिसीज़न ले पाएँगे, ठीक है? तो शुरू करें 5 रीज़न्स में। सबसे पहला रीज़न है कि 8 लाख के पैकेज का सच आपको ना समझना पड़ेगा। ये एक इल्यूज़न, एक आप कह सकते हो एक भ्रम है, ठीक है? जो 8 लाख का पैकेज आपको दिख रहा है कि मुंबई में है या किसी भी बड़े शहर में है। आपकी असली कमाई ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचा रहे हैं। टियर 1 सिटी मैं कहीं पे भी बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हो गया? जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, बैंगलोर या कोई भी बड़ी शहर। वहाँ की ना ऊँची सैलरी जो आपको दिख रही होती है, उसके साथ-साथ ऊँचे खर्चे भी आपके पास आ रहे होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से चलो मैथ्स कर लेते हैं थोड़ा-सा। मुंबई में 8 लाख लगभग 60,000 रुपए आपका महीने का सीटीसी है। दैट मीन्स इन हैंड तो आपको काफ़ी कम होगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 8 के 8 लाख आपको इन हैंड मिल रहे हैं। और हरिद्वार में लगभग 4 लाख का हमने बात करी है, तो लगभग आप मान के चलो 30,000 रुपीज़ महीना आपके हाथ में आ रहे हैं, ठीक है? मुंबई में एक नॉर्मल पीजी या फ्लैट आप रेंट पे लोगे 20 से 25,000 उसका हो जाएगा। ट्रैवल और खाने-पीने का खर्चा मिला के 35 से 45,000 तक पहुँच जाएगा, रेंट और ये सब मिला के। आपके हाथ में बचा कितना? मुश्किल से 20,000। वहीं हरिद्वार में आप 8 से 10,000 में एक अच्छी तरह से रह सकते हो। कुल खर्चा आपका 15,000 के अंदर हो जाएगा। हाथ में बचे कितने? 15,000। देखा आपने, 8 लाख कमाने के बाद भी आप सिर्फ कितना 5,000 रुपए से ज़्यादा बच मतलब 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में बता रहे हो। और अपने शहर से कितना एक्स्ट्रा बचा रहे हो? सिर्फ 5,000 रुपए, क्योंकि 15,000 तो आपको अपने छोटे शहर में भी मिल रहे हैं। बड़े शहर में आपको 20,000 बचे, तो सिर्फ उतना। सेकंड रीज़न इज़ गोल्डन हैंडकफ। गोल्डन हैंडकफ का मतलब सोने की हथकड़ी। इसका असर समझते हैं, मतलब क्या है ये गोल्डन हैंडकफ? जब आप एक हाई कॉस्ट सिटी में रहना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको खर्चे भी बढ़ जाते हैं और आप अपने एक जो लाइफ़स्टाइल होता है ना, उसकी आपको आदत पड़ जाती है। आपकी ऊँची जो सैलरी है, हाई सैलरी है, आपको सेविंग करने ही नहीं देती, बल्कि उससे ना उस शहर में आप फँसे रह जाते हो। एग्जाम्पल के उस पे अगर मैं आपको कहूँ, 2 साल बाद आपको हरिद्वार में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सैलरी कितनी? 7 लाख। अब आप चाहकर भी ना मुंबई के 8-9 लाख की सैलरी छोड़कर वापस हरिद्वार में 7 लाख में नहीं आओगे, क्योंकि आपके खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि आप उन शहर के कैदी बन चुके हो। ये सोने की हथकड़ियाँ ही हैं, जो आपको करियर से रिस्क नहीं लेने दे रही है। जबकि हरिद्वार आपके लिए, या कोई भी छोटा शहर है, वहाँ पे 7 लाख उस 8-9 लाख से तो बहुत गुना ज़्यादा है। थर्ड इज जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट लर्निंग कर्व। मतलब आपकी पहली जो जॉब है ना, वो पैसे से ज़्यादा सीखने के लिए होनी चाहिए। और यहाँ टियर 1 और टियर 2 सिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। टियर 1 मतलब बड़ी, और टियर 2 मैं बोलूँगा मतलब छोटी सिटी, ठीक है? बड़ी एमएनसीज़ में ना आपको रोल बहुत ही स्पेशलाइज़ होता है। आप एक बड़ी मशीन के एक छोटे से पुर्जे की तरह काम कर रहे हो, बिग 4 वाली वीडियो में भी बात करेंगे। वहीं एक छोटी कंपनी में आप पूरी मशीन चलाना सीख रहे हो। एग्ज़ाम्पल से मतलब मुंबई की एमएनसी में आप शायद सिर्फ़ अकाउंट्स पेबल का काम कर के देखते रहोगे, ठीक है? वहीं सिर्फ़ आपके क्लाइंट के लिए मतलब आप पूरे साल वही कर रहे हो। लेकिन हरिद्वार में एक कंपनी में हो सकता है कि आपको क्या जीएसटी फाइलिंग से लेकर अकाउंट्स फाइनलाइज़ेशन, ऑडिट, क्लाइंट मीटिंग, सब कुछ सँभालने को मिलता है। 5 साल बाद हरिद्वार वाला कैंडिडेट एक ऑलराउंडर होगा, जबकि मुंबई वाला सिर्फ़ एक काम करने में एक्सपर्ट होगा। सच कहूँ तो दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बढ़िया या दूसरा। बिग सिटीज़ में बहुत बार आपको एक्सपोज़र अच्छा मिलता है। हाई वैल्यू क्लाइंट्स के साथ डील करने को मिलता है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी और जॉब टू जॉब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बड़ी शहर है तो सब कुछ अच्छा होगा। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि बिग सिटीज़ मीन्स बेटर करियर। आपको वो चेक करना होगा। फोर्थ पॉइंट इज दैट स्मॉल फिश बिग पॉन्ड सिंड्रोम। मतलब ये ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपको लगता है कि टियर 1 सिटी में आप जैसे हजारों टैलेंटेड ग्रेजुएट्स हैं, उस भीड़ में आप अपनी पहचान बनाना, मैनेजमेंट की नज़रों में आना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बड़े तालाब में ना एक छोटी-सी मछली होते हो, ठीक है? और वहीं किसी मीडियम सिटी जो है, जैसे हरिद्वार की हम एग्जांपल में बात कर रहे हैं, वहाँ की कंपनी में 50 लोग होंगे, फाइनेंस टीम होगी, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपका ना सीएफओ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो प्रमोशन मिलने के मौके भी जल्दी होते हैं। मुंबई की एमएनसी में 5,000 लोग हैं फाइनेंस की टीम में, वहाँ पे आप क्या है, सिर्फ आपके लिए मैनेजर के लिए ना एक रिसोर्स आईडी हो, वो आपको नाम भी नहीं जानते होंगे शायद। हरिद्वार में आपको सीखने को मिल रहा है, किससे? अपने सीनियर से सीखने को मिल रहा है, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो पा रहा है। फिफ्थ इज नेटवर्क क्वालिटी मिथ।
लोग कहते हैं कि बड़े शहर में ना अच्छी नेटवर्किंग होती है, और ये मेरे हिसाब से शायद आधा सच है। क्योंकि आप खुद सोचो, आपके पहले कुछ सालों में ना क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, कि क्वालिटी नेटवर्क कैसा है। आपके 100 लोगों से हाथ मिलाने से बेहतर है कि 2 ऐसे मेंटर से आपको मिलना जो आपको हाथ पकड़ के सिखाए। इस चीज़ को भी एग्जांपल समझेंगे, सारी चीज़ों को मैं आपको बहुत ईज़ी एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। हरिद्वार में क्या होता है कि आपके ना सीधे कंपनी के ओनर या फिर जो सीए हैं वहाँ पे, उनके अंडर में काम करने के चांसेस ज़्यादा है। उनसे आपको जो मेंटरशिप और जो बिज़नेस इनसाइट्स मिलेंगे ना, वो प्राइसलेस है। मुंबई की एमएनसी में आपका मैनेजर खुद एक एम्प्लॉयी है, जिसकी अपनी लिमिटेशंस है। शुरुआती सालों में क्या होगा कि सही जो वो आपको बता रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं लिमिटेड होगा, और स्टार्टिंग के साल में आपके लिए मेंटरशिप ज़्यादा ज़रूरी है सैलरी से ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने सीखा अच्छा है, तो वहाँ पे ओवर द टाइम आपकी सैलरी अपने आप ग्रो हो जाएगी। सो इन शॉर्ट, मेरा पर्पस ये गाइड करना नहीं है कि बिग सिटीज़ की सभी जॉब सबके लिए बेकार होती हैं, ऐसा नहीं है, गलत समझना मत इसको। मेरा पर्पस आपको ये गाइड करना है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। बिग कंपनीज में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। आँख बंद करके बस दूसरों की कॉपी मत करिए कि बड़ी कंपनी मतलब सब अच्छा होगा और चले जा रहे हो, नहीं। प्लस माइनस दोनों पता होने चाहिए हमेशा। मेरा पर्पस यही होता है कि मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड बताऊं, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ। अगर इससे आपको हेल्प मिली है ना, तो ये फ़ायदा जो है ना, सिर्फ़ अपने तक मत रखना, अपने जो रियल फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना, ताकि वो भी सही डिसीज़न ले पाएँ। जो भाग रहे हैं ना बड़े शहरों की तरफ अपने सिटीज़ को छोड़कर, उनको ये वीडियो शेयर करना ताकि वो सही डिसीज़न ले पाएँ, एक बार इस बात के बारे में भी सोच पाएँ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।